नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत सुखाने को पंखे लगे, अखिलेश ने वीडियो शेयर कर तंज किया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भारतीयों को होगी परेशानी, विदेशी फंडिंग कानून पर शशि थरूर ने केकार को घेरा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेशी फंडिंग संशोधन विधेयक 2026 की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे भारतीय राज्य और नागरिक समाज के संबंधों को बदलने तथा स्वतंत्र आवाजों को दबाने का प्रयास बताया। बांकीपुर रिजल्ट का साइड इफेक्ट, लालू राबड़ी की चुप्पी। आरजेडी में होने वाला है कुछ बड़ा। बांकीपुर उपचुनाव में राजद की हार के बाद लालू परिवार और पार्टी में गहरा मतभेद सामने आया है, जहां तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और रोहिणी आचार्य के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते दिखे। झारखंड के रांची में चल रहा छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार तेज होता जा रहा है। 10 अगस्त को राज्य विधानसभा के घेराव की योजना से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इस बीच एनडीए के विधायक विधानसभा में छात्रों का समर्थन करते हुए पोस्ट लेकर पहुंचे। बैनर पर यह भी लिखा हुआ नजर आया कि जो भी धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। डाबर 140 साल पुरानी साइकिल से घर घर दवा बेचने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर की कोलकाता से दिल्ली तक कामयाबी की कहानी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली स्वास्थ्य एजेंसी एफएसएसएआई डाबर को अपने कुछ उत्पादों से डाबर हनी पर 100% शुद्ध या 100% नेचुरल जैसे दावों से बचने की सलाह दी है। कंपनी को ऐसे बढ़ चढ़कर दावों से परहेज करने की सलाह दी गई है। इस खबर ने 140 साल पुरानी कंपनी डाबर को फिर सुर्खियों में ला दिया है। वो डाबर कंपनी जो 140 साल पहले एक साइकिल से दवाओं की बिक्री से शुरू हुई और आज के पॉपुलर ब्रांड में से एक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 35 साल से भारत में रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को फर्जी दस्तावेजों और वोटर आईडी मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस सबूत या तथ्य पेश नहीं किया जा सका है जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता महिला ने भारत में रहने के लिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या जालसाजी का सहारा लिया है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। सरकार ने दिया था अल्टीमेटम, प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने वाले मामले में मेटा ने माफी मांग ली है। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने कहा है कि पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने वाली गलती के लिए मैंने मेटा की ओर से मंत्री से माफी मांगी है। पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का टिकट नहीं, हर नागरिक का अधिकार। कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम फैसला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपराधिक मामले लंबित होने मात्र से किसी व्यक्ति को पासपोर्ट पाने या उसके नवीनीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रास टिकट पर यात्रियों को रेलवे की सौगात। रेल मंत्रालय का आदेश जारी। रेल मंत्रालय ने अरासी यात्रियों को बेडरोल किट देने का अपना आदेश दोहराया है। यात्रियों की शिकायत के बाद सख्त निर्देश दिए गए हैं। वैभव सूर्यवंशी तोड़ देंगे मेरे टीबी रनों का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जॉस बटलर ऑन वैभव सूर्यवंशी। स्टार बैटर ने कहा कि यह सोचना वाकई बहुत अच्छा लगता है कि आपके नाम सबसे ज्यादा टी20 रन हैं। कोई न कोई एक दिन इसे जरूर तोड़ेगा और शायद उसका नाम सूर्यवंशी होगा। लेकिन हाँ, यह गर्व का पल है। यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। बेंच ने पंचायत चुनाव समय से कराने की प्रक्रिया में हुई देरी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली बार पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया कार्यकाल खत्म होने से कम 2 साल पहले शुरू की जानी चाहिए। बता दें कि यूपी की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था।
जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। शीजी बोले, युवाओं की बात सुनिए, पत्थरबाजी हो तब भी संवाद जरूरी। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए संवाद, काउंसलिंग और समझाइश जरूरी है। अदालत ने राज्य और पुलिस को भी संयम बरतने की सलाह दी तथा मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को महान मित्र बताया और कहा कि यह संबंध कायम रहेगा। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए ये टिप्पणियां की। झारखंड के बच्चों से क्यों नहीं मिल रहे राहुल गांधी? संबित पात्रा का वार। संबित पात्रा ने कहा कि झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वे भी आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी को झारखंड के कुछ बच्चों से भी बात करनी चाहिए। बिहार कैबिनेट के फैसले, राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स सेंटर और शुरू होगा हेली हाइफन टूरिज्म। 6 अस्पतालों का सिस्टम बदला। बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का तरीका अब बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, डेंटल कॉलेज सहित को लोक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर चलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजपाल यादव पर कसा शिकंजा, 9 सितंबर को नीलाम होंगी 2 प्रॉपर्टी। 16 करोड़ के कर्ज से जुड़ा है मामला। राजपाल यादव इस घटना के बाद कानूनी पचड़े के साथ साथ आर्थिक संकट से भी घिरते नजर आ रहे हैं। राजपाल यादव की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चस्पा होने के बाद से चर्चा तेज है। कैश फॉर जॉब मामले में सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अभिषेक बनर्जी के पीए की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताई गई थी। जहां भारतीय सैनिकों ने चीन को चटाई थी धूल, वहां तक पहुंचेगी इंडियन रेलवे। रूट भी तय। कब पूरा होगा प्रोजेक्ट? पश्चिम बंगाल सरकार ने डोकलाम 3 हाइफन जंक्शन के पास चालसा हाइफन नक्साक नई रेल लाइन परियोजना के लिए 380 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। 2025 में चोट के कारण बिस्तर पर थे। 2026 में जीता कॉमनवेल्थ गोल्ड। जूडो चैंपियन हर्ष सिंह की रोमांचक कहानी। कॉमनवेल्थ 2026 में जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले हर्ष सिंह ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई रोचक किस्से साझा किए। हर्ष सिंह CWG इतिहास में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के राज्यसभा सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्हें कई सीख दी। पीएम ने कहा कि दिल्ली एक खतरनाक जगह है और सांसदों को लुटियन जोन में संभलकर रहना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीजेपी दलों से शामिल होकर बीजेपी के हिस्सा बने सांसदों को पीएम मोदी ने ये नसीहत दी है। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। 14वीं जेपीएससी और जेएसएस परीक्षा के रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर छात्र राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की खास बात यह है कि ये दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन से बिल्कुल अलग है। सवाल यह है कि दोनों जगह ही छात्रों के मुद्दे हैं, तो फिर विरोध प्रदर्शन इतना अलग कैसे? क्या किसी साधु हाइफन संत की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है? कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति संसार का त्याग करके संत बन जाता है तो वह अपने जैविक परिवार से अपने संबंध तोड़ लेता है। सन्यासी जीवन स्वीकार करने के बाद उसका अपने परिवार से हर मामले में पूरी तरह से अलगाव हो जाता है। संसद परिसर में ड्रामे पर हुई एफआईआर तो पप्पू यादव गिनाने लगे नियम कायदे। क्या वाकई सांसद पर नहीं हो सकता केस? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने खिलाफ केस दर्ज करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बगैर स्पीकर की इजाजत के केस कैसे दर्ज कर सकते हैं। अयोध्या से पवन पांडे होंगे सपा उम्मीदवार।
अखिलेश यादव ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी ने 2002-07 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके नाम का ऐलान किया और भरोसा जताया कि पवन पांडे अयोध्या से चुनाव जीतेंगे।